हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर में नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो हम उसका नेमिंग कैसे करते हैं। चलिए, जैसे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे हमने सीख रखा है कि अगर बाय द वे अल्केन है, अल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसका नाम हो जाता है अल्काइल। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हटा दोगे तो ये बन गया मेरा CH3 और एक बॉन्ड खाली है, तो ये था मेरा मीथेन। मीथेन से बन गया ये मेरा मिथाइल। सिंपल सा था। जैसे मान लो CH3 तो ये है मेरा इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक वैलेंसी कोई भी कार्बन का खाली हो जाएगा, तो यहाँ मान लो इस तरफ से हटा दिए तो CH2 ये बन गया मेरा इथाइल। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अल्कीन में से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये बन जाता है मेरा अल्कीनाइल। ये बन जाता है अल्कीनाइल। फिर से देखना, अल्केन में से हटाए थे, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाए थे तो क्या बना था, अल्काइल। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। क्लियर है। अल्कीन से हटाएंगे तो अल्कीनाइल। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या होगा मेरा इथीन। ये क्या होगा, इथीन। यहाँ से जब आप हटाओगे एक हाइड्रोजन किसी भी साइड से हटा दो, तो जैसे मान लो हमने यहाँ से हटा दिया तो डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा जैसे अल्कीन से अल्कीनाइल, तो इथीन से क्या हो जाएगा, इथीनाइल। गौर से देखना, अल्कीन से अल्कीनाइल तो इथीन से इथीनाइल होगा। ऐसे एक और स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है मेरा प्रोपीन। ये है मेरा प्रोपीन। यहाँ से हटाओगे, अब यहाँ पे कंडीशन याद रखना, यहाँ से ये जो हम कॉमन नेम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर से उस हाइड्रोजन से हटाते हैं, उस कार्बन पर से हाइड्रोजन हटाएंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ से नहीं हटाओगे, इधर से हटाओगे, मतलब इस वाले कार्बन से हटाएंगे। तो देखो तो क्या बन गया, CH2CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 होगा। अब गौर से देखो, इसका जब नाम लिखना होता है तो ये जैसे प्रोपीन से आया तो प्रोपीनाइल लिख देते, लेकिन गौर से देखो, चूंकि यहाँ से कोई अगर अटैच्ड होगा तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, तो इसका नाम पड़ता है 2 प्रोपीन। होता प्रोपीन, हमने क्या सिखाया, अल्कीन से अल्कीनाइल तो प्रोपीन से प्रोपीनाइल। शायद समझ में आ गया होगा। फिर से बोलिए, ये तो आसान था। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, इतना तो बड़ा आसान था जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अल्कीन में आइएगा तो अल्कीन में जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्कीन से अल्कीनाइल, तो इथीन से इथिनाइल, प्रोपीन से प्रोपीनाइल। लेकिन प्रोपीन में डबल बॉन्ड देखना होगा कहाँ पर है, तो क्या हो गया, 2 प्रोपीनाइल। अब इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है। इथिनाइल का कॉमन नेम होता है विनाइल, जो कि आपको आगे चल के बहुत ही बार ये नाम आएगा। जैसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यही कंपोनेंट वहाँ रहता है, दैट इज़ विनाइल। विनाइल क्या है, इथिनाइल। कहाँ से बना है, इथीन से, जब हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। समझ में आया। अब सुनिए, इथीन से बना इथिनाइल, कॉमन नेम विनाइल। प्रोपीन से बना प्रोपीनाइल, इसका कॉमन नेम होता है अलाइल। इसका कॉमन नेम होता है अलाइल। इतना शायद क्लियर हो गया। एक और छोटा सा चीज़ देख लो, अगर मान लो मेरा अल्काइन हुआ, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये होता है मेरा अल्काइनाइल। क्या हुआ, अल्काइन में से हटाए तो नाम क्या पड़ा, अल्काइनाइल, यानी कि ई हटा के YL लगा दिए। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो कहीं CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इथाइन। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे, जैसे मान लो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम पड़ जाएगा इथाइनाइल।
करना कुछ नहीं, बस सिस्टमेटिकली एक दो बार आप रिवीजन कर लो, आपको याद हो जाएगा। और ये जो दो एग्जाम्पल है इसको आपको एकदम मगअप करके रखना है, आपको याद रखना है, टिप ऑफ टंग करके रखना है। चलो बोलो फिर से, अल्केन से अल्काइल, मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, अल्कीन का अल्कीनाइल, अल्कीन का अल्कीनाइल। क्या किया, यहाँ तक सेम था, ई हटा के वाई एल लगा दिए, यहाँ भी वही था। यहाँ अल्केन में ये डिफरेंट चीज़ था, लेकिन अल्कीन और अल्कीनाइल में क्या हो रहा है, लास्ट में ई हटा के वाई एल लगा दो। यहाँ पे देखो, इथीन ई हटा के वाई एल लगा दी, इथिनाइल। प्रोपीन ई हटा के वाई एल लगा दिए, प्रोपिनाइल हो गया। इथिनाइल का कॉमन नेम विनाइल, प्रोपिनाइल का कॉमन नेम अलाइल। सेम ऐसा आ जाओ अल्काइन पे, अल्काइन में भी ई हटा के वाई एल लगा देंगे। जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइन का नाम हो जाता है अल्काइनाइल। एक एग्जांपल देख दो, इथाइन तो इथाइनाइल। क्लियर है। अब डायरेक्ट हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आएंगे ताकि ये टर्म क्लियर हो सके। चलिए इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ एक अनसैचुरेटेड जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका अब हम नेमिंग कैसे करते हैं। चलिए तो कुछ एक एग्जांपल्स हमने ले रखे हैं। चलिए यहाँ पहला नंबर पे देखिए, जैसे यहाँ पे गौर से देखिएगा, हमने जो आपको सिखाया है वो क्या सिखाया था कि हर कॉर्नर एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। तो इसमें नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, इधर से भी चलोगे तो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड का पोजीशन देख लो 1 और 4 पे, इधर से भी चलते तो 1 और 4 पे। यानी ये जो ब्रांच बना, ये वाला जो तीसरे पोजीशन पे ब्रांच बना, और इस ब्रांच का नाम बताओ। अभी अभी हमने आपको बताया था ये केवल होता तो इथीन कहलाता, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ जोड़ गया तो इसका नाम पड़ गया है इथिनाइल। पहले एक मैं लिख देता हूँ, इथिनाइल, या कॉमन नेम इसी का था विनाइल। तो नाम क्या पड़ेगा आप ही बताओ। यहाँ पे गौर से देखो, तीसरे पोजीशन पे ये अटैच्ड है 3 इथिनाइल हो गया। टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे मेन चेन में, जिसको पेरेंट चेन कह रहे हो, 5 है, तो 5 के लिए पेंट। ठीक है, पोजीशन बताओ 1 4 दो बार आया डाइईन, शायद समझ में आ गया होगा। फिर से बोलिएगा, तीसरे पोजीशन पे ये जो ब्रांच बना अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, इसको क्या कहा था, इथिनाइल या विनाइल था। तो नाम हमने लिख दिया 3 इथिनाइल पेंट 1 4 डाइईन, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 विनाइल पेंट 1 4 डाइईन। देखिए दोनों नाम इसका सही है। ठीक है, चलिए अब इसमें आइए, सेम वही वैसा ही स्ट्रक्चर है, बट गौर से देखो यहाँ पे जो लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है ये 3 कार्बन का है, जिसके दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ से नंबरिंग करो इसको, अगर हम नंबरिंग करते हैं इसको, पेरेंट चेन को पहले देखोगे, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 है। अब गौर से देखो, इसके चौथे पोजीशन पे हमने कहा था कि ये जो ब्रांच आ गया है इसका, फिर से अगर इसको देखोगे तो इसको हमने कहा था अगर ये अगर बिल्कुल अलग होता तो ये कहलाता प्रोपीन, 3 कार्बन का अल्कीन। लेकिन चूंकि ये अटैच्ड है तो यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 और 3, तो हमने इसे कहा था 2 प्रोपिनाइल, या इसे हमने कहा था अलाइल। तो नाम लिख दीजिए, इसका नाम हो गया 2 प्रोपिनाइल। 2 प्रोपिनाइल बताओ ये कहाँ अटैच्ड है, ये अटैच्ड है 4th पोजीशन पे, तो ऐसे लिखेंगे 4, और ध्यान दीजिएगा 4 डैश, और ये पूरा का पूरा हमने ब्रैकेट में लिया। क्यों ब्रैकेट में लिए, क्योंकि गौर से देखो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखना, अगर ब्रैकेट में नहीं लेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि 2 प्रोपिनाइल, और देखिए ये पूरा का पूरा 2 प्रोपिनाइल चौथे पोजीशन पर है। अगर हम ये ब्रैकेट में लेते हैं तो क्या हो जाता 4 2, ये हो जाता 4 2, इसलिए इसको ब्रैकेट में लेके, यानी कि ये 2 प्रोपिनाइल इसके 4th पोजीशन पे अटैच्ड है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो अब इसको मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख दो। पोजीशन देखो डबल बॉन्ड का 1 और 6 दो बार आया तो डाइईन। क्लियर है, या इसके जगह आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो अलाइल, अलाइल हेप्ट
1,6-डाइईन। तो कहोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी फोर्थ पोजीशन नहीं लगा है, यहाँ पे भी आप फोर्थ पोजीशन लगाओगे, फोर्थ पोजीशन लगाओगे, यहाँ ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2-प्रोपिनाइल को ही बताता कौन है, अलाइल, यानी चौथे पोजीशन पे या तो अलाइल अटैच्ड है या चौथे पोजीशन पे प्रोपिनाइल अटैच्ड है। ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको बड़े अच्छे से देखेंगे आगे चल के। अभी जो जस्ट अभी एक टॉपिक और देखेंगे, ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग, तो शायद उसमें ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि जब कोई ब्रांच आता है, जैसे ये फोर्थ पोजीशन पे ये ब्रांच है, इसमें कुछ और भी हमें लिखना हो, जैसे यहाँ पे अल्कीन का पोजीशन दिखाना था तो 2 लिखे 2, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग कहलाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। चलिए और भी कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमने आपको सिखाया है कि सबसे पहले यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो अब पेरेंट चेन कौन बनेगा, तो पेरेंट चेन वो बनेगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, क्योंकि दोनों तरफ तो डबल बॉन्ड है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें है, तो पेरेंट चेन ये होगा। तो नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 और 6। तीसरे पोजीशन पे ये आया, अभी अभी इसका नाम हमने देखा था इथिनाइल या विनाइल, तो लिख दीजिए 3 इथिनाइल या 3 विनाइल, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट इन कह दो या 1 इन लिख दो, बात बराबर है। चलिए अब इसमें आइए, गौर से देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये 5 कार्बन का है और इसके इस पोजीशन पे ये 3 कार्बन वाला एक साइक्लो कह सकते हो अल्केन जुड़ा हुआ है। तो ये चूंकि लग गया यहाँ पे ब्रांच, तो साइक्लो अल्काइल कह सकते हो, तो इसका नंबरिंग करो। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा, और अगर ऐसे देखो नंबरिंग करके 1 2 3 4 और 5, और अगर हम यहाँ से चलते तो 1 2 3 4 5 सेम पड़ेगा। चलिए इसका नाम लिखिए। 5वें पोजीशन पे कौन है बोलो, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन होता लगा हुआ है, तो ये मेरा कहलाएगा क्या लिखा गया, साइक्लोप्रोपाइल, ये वाला पोजीशन, और ये वाला आ गया सब्स्टिट्यूएंट आपको। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, 1 और 3 पे है, इसमें इसको हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंट 1,3-डाइईन। ध्यान दीजिएगा, 5वें पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, 5वें पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, 1 और 3 पे इस साइक्लोपेंटीन में साइक्लोपेंट 1,3 2 बार आया, तो 1,3-डाइईन। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब देखो, अब हमने क्या किया, डबल बॉन्ड इसमें ले लिया, इस छोटा वाले में डबल बॉन्ड ले लिया है, तो ये वाला अब क्या बन जाएगा, मेरा मेन चेन मतलब पेरेंट चेन बन जाएगा, और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ये हमने आपको सिनेटरी टेबल जस्ट पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसमें होगा वो होगा मेरा पेरेंट चेन। दूसरा देखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरे नंबर पे देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसलिए ये वाला हिस्सा मेरा पेरेंट चेन होगा। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे जगह कम बचा है, तो एक काम करो, वीडियो को रोक के लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, लिखना है तो वीडियो को रोक के यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिस बेटा कम से कम कोशिश कीजिए हर स्ट्रक्चर को 2 बार प्रैक्टिस करने की, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। चलिए उस स्ट्रक्चर को हम फिर से एक बार देखते हैं। ये है मेरा साइक्लो, और यहाँ पे है साइक्लोप्रोपाइल में एक डबल बॉन्ड, ये है मेरा साइक्लोपेंटेन वाला ग्रुप, इसको साइक्लोपेंटाइल कहो। अब बोलो इसका नंबरिंग करो, 1 2 3 पोजीशन पे ये लगा हुआ है, तो क्या लिखाएगा, 3 साइक्लोपेंटाइल, अल्काइल वाला ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे आओ, ये है मेरा साइक्लोप्रोपेन में डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोप 1-इन, साइक्लोप्रोप 1-इन। फिर से देखिए तीसरे पोजीशन पे ये लगा मेरा साइक्लोपेंटाइल,
ये है मेरा साइक्लोप्रोपीन है, जिसके पहले पोजीशन पे अल्कीन है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेटा इसको ढंग से बनाइए। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को बीच में रोक के देखिए, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनाओगे, ये सब स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, इसका नामकरण नहीं करोगे, वो आपसे गलती होगा ही होगा। और वो चीज़ पढ़िए, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा कि सर स्पाइरो बता दीजिए, बाईसाइक्लो, जो आपके सिलेबस में नहीं है उसे क्यों पढ़ना। आपको एमएससी नहीं करनी है, आपको कम्पीट करने से मतलब रखना है, ठीक है। तो कम्पीट करने के लिए जो आपका एनसीईआरटी कहता है उसको एलिब्रेट करके हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ तक होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। और कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 3 कार्बन का है जिसमें भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ 5 कार्बन का है और इसमें भी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का क्राइटेरिया तो दोनों पूरा किया। तो अब पेरेंट चेन कौन होगा? हमने आपको सबसे पहले कहा था, सबसे पहले क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, चूंकि यहाँ पे ये दोनों में आ गया तो अब ये आएगा, चूंकि ये तो फेल कर गया, ये तो था नहीं, ये दोनों में है। तो अब ये देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ 5 है, तो ये मेरा पेरेंट चेन होगा और ये मेरा उसका ब्रांच होगा। तो चलो अब इसका नंबरिंग करो। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी करो, ये सेम होगा। 1 2 3 4 और 5। 4th पोजीशन पे देखो क्या है ये है मेरा साइक्लो, कह सकते हो साइक्लोप्रोपिनाइल, मतलब ये मेरा साइक्लोप्रोपेन में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इसको भी डबल बॉन्ड का पोजीशन करना होगा, तो 1 2 और 3, यानी दूसरे पोजीशन पे हमें दिखाई दिया, जो कि दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है 4th पे अटैच। तो 4 ब्रैकेट लो, क्या है अटैच्ड 4th पे? गौर से देखो, ये है मेरा साइक्लो, होता मेरा साइक्लोप्रोप, दूसरे पोजीशन पे इन लगा हुआ है, इन है। और हमने हमेशा कहा है कि कोई भी जब ब्रांच आता है तो हमने कहा था उसमें लास्ट में YL लगाओ, चाहे मिथाइल, इथाइल कुछ भी लगाओ, अल्किनाइल कुछ भी लगाओ। तो ये था साइक्लोप्रोप, दूसरे पोजीशन पे इन है, क्या लगा दिया? YL। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे है? 4th पोजीशन पे। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिया है, क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांच है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसको दिखाने के लिए हम ब्रैकेट में, जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग आएगा उसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे जहाँ पे नंबर यूज हो जाए। तो 4th पोजीशन पे क्या था? साइक्लोप्रोप 2 इनाइल हो गया। अब इसमें आ जाओ, तो ये क्या है मेरा? साइक्लोपेंट और दूसरे पोजीशन पे है, नहीं सॉरी, 1st पोजीशन पे है इन, तो साइक्लोपेंटीन लिखो या साइक्लोपेंट 1 इन लिखो। शायद समझ में आ गया। चलिए फिर से बोलिएगा। 4th पोजीशन पे कौन है? ये है मेरा अटैच्ड, जिसके दूसरे पोजीशन पे 3 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो 4th पोजीशन दिया, साइक्लोप्रोप 2 इन, और लास्ट में क्या लगा दिया? YL। इसको ब्रैकेट में लिए, चूंकि कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानते हैं? फिर से सुनना, जो कोई भी स्ट्रक्चर लिखोगे उसमें जब नंबर यूज होगा तो ये नंबर चूंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ अटैच्ड है? 4th पे, इसीलिए इसको ब्रैकेट में दिखा के 4th अटैच्ड कर दिए। शायद ये समझ में आया। चलिए अब आइए, ये एक बड़ा ही भयानक आपका एग्जाम्पल है, देखना। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। गौर से देखो, यहाँ पे ये जो कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन होगा, इस कार्बन में देखो तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से मेन पेरेंट चेन से अटैच्ड है। तो याद रखना, जब कोई भी डबल बॉन्ड, यानी कि ये मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड रहता है, अगर डबल बॉन्ड वाला होगा तो इसका नाम होता है अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन, जैसे ये, चूंकि गौर से देखो ये मेन चेन से एक कार्बन अटैच्ड है, तो जो कार्बन अटैच्ड है वहाँ पे ही अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसे कहते हैं अल्काइलिडीन। एक कार्बन वाला है, इसका नाम पड़ेगा मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन। चलिए यहाँ पे मैं नोट में पहले कुछ लिख देता हूँ, जैसे डबल बॉन्ड से CH2 अटैच्ड हो जाए, जैसे ये वाला ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिडीन। अगर मान लो डबल बॉन्ड से CH
CH2 अटैच्ड हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। चलिए तो इसका नाम लिख दीजिए। जब हमें पता चल गया कि ये मेरा अल्काइलिडीन है, अल्काइलिडीन में भी एक कार्बन वाला है, तो नाम क्या पड़ा? मिथाइलिडीन। तो इसको एकदम याद करो। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से, पेरेंट चेन से जुड़ा रहे तो उसका नाम क्या पड़ता है? अल्काइलिडीन। नाम क्या पड़ता है? अल्काइलिडीन। तो अब इसका नाम लिख दीजिए। 3, एक कार्बन वाला अल्काइलिडीन है तो एक कार्बन का अल्काइल को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो नाम पड़ गया मिथाइलिडीन। तीसरे पोजीशन पे मिथाइलिडीन। और कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड? 1 और 4 पे। तो पेंट 5 कार्बन का है, पेरेंट से 1 4 2 डबल बॉन्ड है तो डाईईन। शायद ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये तो आसान था ये वाला। फिर से सुनिएगा। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, नाम क्या पड़ता है? बोलिए। अल्काइलिडीन। एक कार्बन का है तो मिथाइलिडीन, 2 कार्बन का है तो इथाइलिडीन, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपाइलिडीन। लिख सकते हैं। चलिए एक और हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर हम आपको ऐसा ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ पे अटैच्ड है डबल बॉन्ड से और फिर से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 मान लेते हैं। यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पेरेंट चेन तो ये हुआ लंबा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। गौर से देखो ये वाला कितना कार्बन है? 1 और 2 कार्बन वाला है तो इसका नाम अल्काइलिडीन में क्या लिखोगे? चूंकि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो अल्काइलिडीन हुआ। 2 कार्बन का अल्काइलिडीन क्या लिखाएगा? इथाइलिडीन। हो गया, नाम लिख दो। कहाँ पे है? 5वें पोजीशन पे है इथाइलिडीन। 1 और 8 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 9 कार्बन का है तो ये लिखाएगा नोन 1,8 डाईईन। 9 कार्बन का था नोन। ठीक है, 1 और 8 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया तो 1,8 डाईईन। नाम देखिएगा फिर से। 5वें पोजीशन पे ये इथाइलिडीन था, लिख दिया। 9 कार्बन का था तो नोनेन वाला जो आपको लिखते हैं तो नोन लिख दिया हमने। 9 कार्बन का पेरेंट चेन तैयार हो गया। पहले और 8वें पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 बार आया तो 1,8 डाईईन। शायद इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए और कुछ एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट भी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पहले वो सीखेंगे और उसका नामकरण कैसे होता है। तो देखिएगा इसे बहुत सारे बुक्स में या बहुत जगह देखिएगा इस नाम से लिखा रहता है ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग। मतलब जो ब्रांच निकला उसमें भी ब्रांच निकल गया। जैसे मान लो पेड़ का कोई था, कोई तना था, कोई स्टेम था, वहाँ से एक निकला, फिर उसमें फिर ब्रांचिंग हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग। जो कोई एक ब्रांच निकला उसमें फिर ब्रांचिंग हो गया तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो याद रखिएगा जो मेन चेन होगा, जो पेरेंट चेन होगा, उससे जो कार्बन जो जहाँ से ब्रांच निकलेगा फिर से वहाँ से फर्स्ट नंबर दोगे। फर्स्ट कार्बन जो ब्रांच निकला है, जो अटैच्ड है, उसको फिर से फर्स्ट दोगे और तब वहाँ पे फिर जाके आगे नंबरिंग करेंगे। कौन सा रूल? RFPD रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए एक बार पढ़ते हैं। असाइन मतलब हम उसको वो नामकरण करेंगे या देंगे फर्स्ट नंबर टू दी कार्बन, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे जो क्या है? अटैच टू मेन चेन, जो मेन चेन से जुड़ा है। एंड देन अप्लाई, उसके बाद अप्लाई करेंगे कौन सा? रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। अब भैया केवल मैं रूल समझा देता हूँ, उसे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। अब कहता है नेम दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम लिखते हैं। इज रिटन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड नेम इंड विथ सफिक्स आई, चूंकि वो ब्रांच है
वो चूंकि ब्रांच है तो हम क्या लिखते थे, YL लास्ट में लगा देते थे, तो हमेशा लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, I। तो ये तो हुआ बेसिक चीज। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। आइए यहाँ, जैसे देखिए ये वाला मेरा एक एग्जाम्पल है, यहाँ सबको दिखा होगा ये एग्जाम्पल। गौर से देखो, सबसे पहले इसमें ढूंढो मेन चेन कौन सा है। इधर चलो 1 2 3 4, इधर आते तो 5 6, इधर जाओ 5 6 7, तो ऑफकोर्स ये लंबा सा ये मेरा पेरेंट चेन हो गया, मेन चेन हो गया। लेकिन ये जब ब्रांच बना मेरा, तो गौर से देखो ये जो ब्रांच है इसमें भी इधर एक ब्रांचिंग लगा हुआ है। तो ब्रांच में ब्रांच, यहाँ देखो 4th पोजीशन से ये 2 कार्बन का बना एक ब्रांच, उसमें भी एक ब्रांच बना हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इतना पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ब्रांच का भी क्या है, ब्रांच। अब इसमें कहता है, रूल पढ़िए, असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन अटैच टू दी मेन चेन। मतलब इस मेन चेन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, फिर से इसको नामकरण करो 1 और इसको 2, यानी ये 2 कार्बन का ये जो ब्रांच था उसमें भी एक कार्बन का ब्रांच। बड़ा अजीब लगता है। अब नामकरण कैसे होगा, ये पूरा ग्रुप कहाँ अटैच्ड है, 4th पे, 4th हो गया। ब्रैकेट लो, ब्रैकेट में क्या है, 1 पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल हो गया। और ये 2 कार्बन का चूंकि ये मेन सब्स्टिट्यूएंट था तो ये लिखाएगा 1 मिथाइल इथाइल, चूंकि YL लगाना था, 1 मिथाइल इथाइल। ब्रैकेट बंद कर दिए, कहाँ पे अटैच्ड है, 4th पे। कैसे कहे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो याद रखिएगा जब कभी ब्रांच जो बनता है उसमें फिर से नंबर यूज करना पड़े, कोई नंबर हमें असाइन करना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि ये एक बार तो नंबर यहाँ आ चुका है, फिर से चूंकि हमको नंबर देना था, तो ये नंबर, इसीलिए ये नंबर जब आ जाए इस ब्रांच वाले में भी तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसे लिखोगे, पहले इसका नाम लिखा, कैसे लिखे, 1 मिथाइल, और ये 2 कार्बन वाला इथाइल। ये पूरा का पूरा कहाँ अटैच्ड है, 4थे पोजीशन पे, तो 4 1 मिथाइल इथाइल, और 7 कार्बन का अल्केन को कहते हैं हेप्टेन। क्या कहते हैं, हेप्टेन। ये शायद समझ में आया, ये क्लियर हुआ। फिर से सुनो, ये स्टेट चेन था तो ये मेरा बना पेरेंट चेन 7 कार्बन का, वहाँ अटैच्ड है ये वाला कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक जो ब्रांच निकला था, अगर ये नहीं होता तो यहाँ CH2 CH3 होता तो सिंपल इथाइल कह देते, लेकिन यहाँ भी एक और ब्रांच है, तो ब्रांच में भी ब्रांच है, इसे कहते हैं ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इस जो यहाँ जो ब्रांचिंग लगा, इसका भी नंबर देना होगा, तो नंबर देंगे तो उसको एक ब्रैकेट में लिखे, क्या लिखे, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, 1 मिथाइल, ये 2 कार्बन वाला इथाइल, ये टोटल कहाँ, 4th पोजीशन पे, नाम क्या पड़ा, हेप्टेन। शायद ये समझ में आ गया। कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। और कुछ एग्जाम्पल लेके चले हैं हम ब्रांच और ब्रांचिंग का। चलिए यहाँ देखिएगा, सबसे पहले खोजो लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ चलते हैं 1 2 3 4, इधर आओ 5 6 7, इधर चेक करो 5 6 7 और 8, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही होगा मेरा क्या, एज ए पेरेंट चेन। अब आओ, तो ये जो मेरा मिला, ये मिला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच लगा हुआ है, हम इसे बाद में मिटा देंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ देखो, अगर हम इसे हटा देते हैं, ये मिला मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरा दूसरा एग्जांपल है, उसे बाद में देखेंगे। ध्यान दो, ये होगा 1 2 3, क्यों, क्योंकि जो मेन चेन से जो कार्बन अटैच्ड है उसे पहला नंबर देना था, और इस तरह से हम आगे बढ़े। अब आओ, यहाँ पे ये अटैच्ड है इथाइल, ये अटैच्ड है मिथाइल, तो 1 पे अटैच्ड हो गया इथाइल, 2 पे मिथाइल, और ये पूरा का पूरा 3 कार्बन का ये मेन सब्स्टिट्यूएंट था, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, और है कहाँ अटैच्ड, 4थे पोजीशन पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4th पोजीशन पे क्या क्या आया, एकदम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, और ये दोनों है कहाँ अटैच, 3 कार्बन वाले पे, यानी प्रोपाइल,
ब्रैकेट बंद। अगर मान लो ये सब नहीं रहता, यहाँ CH2 CH2 CH3 रहता तो केवल क्या लिखते, 4 प्रोपाइल लिखते। चूँकि ये भी अटैच्ड है, उसका नंबर देना था, इसीलिए हमने पूरा ब्रैकेट में लिए। ब्रैकेट में कौन है, फिर से बोलो, 1 इथाइल 2 मिथाइल, ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल कहाँ पे अटैच्ड है, चौथे पोजीशन पे, तो फोर्थ वाला दे करके ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिए। और 8 कार्बन है तो 8 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। क्या लिखेंगे हम, ऑक्टेन। शायद ये क्लियर हो गया होगा, शायद ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें आओ। यहाँ भी जब आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, ये 4, यहाँ 5 6 7 8 और 9। अपोज ये अपोज लंबा कार्बन एटम। यहाँ ब्रांच में जाओगे तो मान लो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये चूँकि लॉन्गेस्ट इधर से आओ या इधर से आओ, इसको मत मान लेना, क्योंकि यहाँ भी चेक करेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। अब इसका नाम लिखना होगा। तो बोलो 5वें पोजीशन पे क्या क्या है, 1 पे ही मेरा इथाइल है, 1 पे ही मिथाइल है, तो क्या लिखाएगा, 1 इथाइल 1 मिथाइल, और इसमें 3 कार्बन वाला है तो ये लिखाएगा प्रोपाइल। फिर से ध्यान देना, 1 पे ये 2 कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला इथाइल, ये 1 कार्बन वाला मिथाइल, तो 1 इथाइल 1 मिथाइल, और ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल। टोटल कहाँ अटैच था, 5वें नंबर कार्बन एटम पे, और 9 कार्बन का है तो ये क्या लिखाएगा, नोनेन। हो गया। शायद ये ब्रांच और ब्रांचिंग समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि ब्रांच और ब्रांचिंग सेम, जैसे 2 बार अगर इथाइल आ जाए तो डाई इथाइल लिख देते, लेकिन मान लो ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन जब 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो क्या उसे हम असाइन करते हैं, नाम के पहले क्या उसमें प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो देखेंगे। इसे कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। कुछ एक स्पेशल प्रीफिक्स यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, चलिए उसे देखते हैं। जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आया तो क्या लिखते थे, डाई, मतलब 2 बार मिथाइल आ जाता तो क्या लिखते थे, डाई मिथाइल। 3 बार आ गया तो ट्राई मिथाइल, 4 बार आ गया टेट्रा मिथाइल, 5 बार आ गया पेंटा मिथाइल। मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार यूज हो तो डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब 2 बार आता है तो ये सब स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं, ये याद रखिएगा। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, तो आप लोगों को बस यही 2 मिलेगा में जनरली, बिस और ट्रिस, तो याद रखिएगा। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार तो डाई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार तो बिस। यहाँ डिस मत कर दीजिएगा, यहाँ डाई है, यहाँ बिस है, यहाँ ट्राई है, यहाँ ट्रिस है, यहाँ टेट्रा है, यहाँ टेट्राकिस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, गौर से देखिएगा। यहाँ सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम इसमें से एक ये 5 वाला हटा देते हैं, क्योंकि चलिए गौर से देखो, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है वही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी, यहाँ पे वही। ध्यान दीजिए, ये 2 बार आया है। इसे हम आपको लिखना सिखाए थे कि पोजीशन दे करके यहाँ पे क्या लिखना था, 1 पे कौन है, मिथाइल, 1 पे मिथाइल और 2 कार्बन वाला इथाइल। लेकिन गौर से देखो, ये 2 बार आया, कहाँ पे, 4 पे और 6 पे। इधर से भी चलते तो 4 और 6 आते। चलो यहाँ देखिए, 4 6 आया, 4 6 है कौन, गौर से देखिए, ये 2 बार आ गया तो लिखाएगा 20। अब कौन आया 2 बार, तो 2 बार आया है मेरा, इसे आप ब्रैकेट में लो, 1 मिथाइल और 2 कार्बन वाला इथाइल, ब्रैकेट बंद। फिर से ध्यान देना, चौथे और छठे पोजीशन पे 2 बार आया। अगर सिंपल इथाइल होता तो डाई इथाइल लिख देते, लेकिन चौथे और छठे पोजीशन पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया तो प्रीफिक्स कौन यूज हुआ, 20। कौन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया, तो 1 मिथाइल इथाइल और 9 कार्बन का है, तो ये क्या लिखाएगा, नोनेन। शायद ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से बोलिएगा कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आएगा तो डाई, लेकिन जब वही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब 2 बार आएगा
तो बिस, डिस मत कर दीजिएगा, डाई की जगह लोग एस लगा देता है, नहीं, ये बिस है, ये डाई है। नॉर्मल सब्स्टिट्यूट जब 3 बार आएगा तो ट्राई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट जब 3 बार आएगा तो ट्रिस, फिर 4 से टेट्रा, टेट्राकिस, 5 से पेंटा, पेंटाकिस, उतना का जरूरत नहीं, मेनली यही 2 आपको यूज होगा। चलिए, तो शायद इतना चीज़ क्लियर हो गया। हम समझते हैं कि इतना से आपका अब नॉर्मल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन साइक्लो ग्रुप का, चूँकि स्पाइरो हमारे सिलेबस में नहीं है, बाई साइक्लो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इस पर एक वीडियो लेक्चर लास्ट में डाल दूंगा ताकि वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बन जाए। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।